तो चलिए आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक जमींदार रहता था और वो जमींदार बहुत धनी मनी था और उन्होंने खेतों में पेड़ पौधों का एक बगीचा लगाया था। तो उन पौधों में से एक पौधा बहुत बड़ा हो गया, बहुत विशाल हो गया और उन पौधे का छाया दूसरे के खेतों में भी जाता था। तो जिनके खेतों पर इस पौधे का छाया पड़ रहा था, वो व्यक्ति बहुत क्रोधित होने लगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर पेड़ों की छाया जिस खेत पे पड़ती है, वहाँ पर का फसल ठीक से नहीं हो पाता, ठीक से नहीं उपजता। इसीलिए अ, उस खेत का मालिक क्रोधित हो गया और एक दिन सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस पौधे को चुपचाप से गिरा दूँ, क्योंकि मेरे खेतों में जो फसल हो रहे हैं उस फसलों को वो होने नहीं दे रहा है। और इसलिए वो बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के वो जमींदार को बोल भी नहीं पा रहा था कि इस पेड़ को तो काट दो, और इसीलिए खुद ही चला गया क्रोधित होकर के और उस पेड़ के करीब जाकर के सारी रात मेहनत करके उस पेड़ को काटने लगा। काटते 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 सुबह हो गया और सुबह सुबह जमींदार खुद भी सोच रहा था कि मैं ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया, इस पेड़ को मैं काट करके गिरा दूँ, फर्नीचर के कुछ सामान मैं बनवा लूँ। और अगले सुबह ही वो जमींदार भी एक मजदूर को लेकर के सुबह सुबह पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद जा कर के देखता है, तो वहाँ जा कर के देखा तो एक व्यक्ति सारी रात लगा हुआ उस पेड़ को काटने के लिए और अभी के पेड़ को अभी गिराने ही पर है। तो देखता है जमींदार और कहता है क्रोधित हो रहा व्यक्ति से, धन्यवाद भाई साहब, आपने इस पेड़ को, मैं सोच ही रहा था कि मैं काटूं और मैं फर्नीचर बना लूं, लेकिन धन्यवाद, आपने मेरे सोचने से पहले इस पेड़ को आपने काट दिया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो गिर रहा था पेड़, जो सारी रात काटा, उस व्यक्ति पर वो ऐसा फंस गया कि पेड़ जैसे ही गिरने लगा, व्यक्ति पर फंस गया और वे उस व्यक्ति उस पर अटक जाता है और वो पेड़ गिर जाता है, जाता है और वो व्यक्ति दब भी जाता है, दब कर वो मर भी जाता है। तो मैं एक बात कहूँ आप लोगों से कि हमारे लिए जो बुरा चाहता है, वो वास्तव में उसका बुराईपन कभी सफल नहीं होता। और एक ईश्वर जो है, हमारे लिए हर बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। देखिए ना उस पेड़ काटने वाले उस क्रोधित व्यक्ति को, उस पेड़ से दब करके खुद ही मर गया। और जमींदार अभी तो वो चाहता था कि मैं अपने पेड़ को काट लूं और मैं फर्नीचर के कुछ सामान बना लूं। इसका तो अच्छा हो गया क्योंकि उनको काटने के लिए मजदूरी भी नहीं देनी पड़ी और यूं ही वो पेड़ कट गया था। लेकिन जो काटने वाला था, जो क्रोधित था, अगला व्यक्ति से जलन कर रहा था, वो खुद ही उस पेड़ के नीचे दबकर मर गया। तो ईश्वर की योजनाएं भी ना अद्भुत होती है। सलाम है ईश्वर की सारी योजनाओं के लिए। और ये कहानी से आपको लाभ मिलता है तो हम मेरी हौसला बढ़ाइए, इस तरह की कहानियाँ और भी मैं आपको सुनाती रहूँ। थैंक यू।